नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां मुख्तार अंसारी की लाखों की संपत्ति हुई कुर्क। साथ ही चर्चा होगी बालोद की, जहां राज्य सरकार के निर्देशानुसार हुआ धान खरीदी का काम संपन्न। और बात होगी चतरा की, जहां पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। और भी तमाम खबरों पर चलिए करते हैं चर्चा। जनपद में माफिया तत्वों व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रदेश के चिन्हित IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के सहयोगी व जनपद स्तर पर चिन्हित माफिया हिस्ट्री शीटर शाहजमा उर्फ नैयर निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदाहा आजमगढ़ की जनपद बाराबंकी में स्थित लगभग आधा हेक्टेयर की कुल 3 भूखंडों को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी आजमगढ़ से आदेश प्राप्त कर दिनांक 4 फरवरी को थाना प्रभारी महनासपुर द्वारा बाराबंकी पुलिस के सहयोग से कुर्क किया गया। कुर्क की गई तीनों भूखंडों की सर्किल रेट 28 लाख रुपए है तथा मार्केट वैल्यू लगभग 1 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार विगत 3 दिन के अंदर मुख्तार अंसारी के सहयोगियों की जनपद लखनऊ व बाराबंकी में स्थित कुल 1.5 हेक्टेयर की 4 भूखंडों को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। कुर्क की गई कुल भूखंडों की सर्किल रेट 1,52 लाख रुपए है तथा मार्केट वैल्यू लगभग 4 करोड़ रुपए है। इनके द्वारा अपराध से अर्जित अन्य संपत्तियों की जानकारी की जा रही है। संगठित अपराध एवं माफिया तत्वों की अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर कमर तोड़ने की कार्यवाही अभियान के तौर पर जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा अनवरत जारी रहेगी। जनपद आजमगढ़ में माफिया तत्वों व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रदेश स्तर के चिन्हित माफिया IS 191 गैंग के गैंग लीडर मुख्तार अंसारी के सहयोगी व जनपद स्तर पर चिन्हित माफिया हिस्ट्री शीटर शाहजमा उर्फ नैयर निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदा की जनपद बाराबंकी में स्थित लगभग आधा हेक्टेयर की कुल 3 भूखंडों को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जिलाधिकारी आजमगढ़ से आदेश प्राप्त कर दिनांक 4 फरवरी को थाना प्रभारी महनाजपुर द्वारा बाराबंकी पुलिस के सहयोग से कुर्क किया गया है। कुर्क की गई इन तीनों भूखंडों का जो सर्कल रेट के हिसाब से मूल्य लगभग 28 लाख रुपए है और मार्केट मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपया है। इस प्रकार विगत 3 दिवस के अंदर मुख्तार अंसारी के सहयोगियों की जनपद लखनऊ व बाराबंकी में कुल 1.5 हेक्टेयर की 4 भूखंडों को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। इस पूरी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू लगभग 4 करोड़ है। इनके द्वारा अपराध से अर्जित अन्य संपत्तियों की जानकारी भी की जा रही है, उसको भी 14 गैंगस्टर के अंतर्गत आगे जब्त कराया जाएगा। संगठित अपराध और माफिया तत्वों की अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और कमर तोड़ने की कार्रवाई जनपद पुलिस के द्वारा लगातार जारी रहेगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, किसानों की खुशहाली के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्देश अनुसार 4 फरवरी को धान खरीदी करने का समय अवधि नियुक्त किया गया था। वहीं धान उपार्जन केंद्रों में बहुत ही सुचारू रूप से धान खरीदी की गई है। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। चतरा पुलिस ने 14 लाख रुपए ठगी करने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 7 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार अपराधियों में अरुण प्रजापति, सकेंद्र कुमार, मिथुन कुमार प्रजापति, मोहम्मद फैजान एवं कुंदन कुमार शामिल हैं। इनके अलावा 2 नाबालिग हैं। उनके पास से पुलिस ने कुल 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 3 भारतीय स्टेट बैंक का पासबुक, 1 ATM कार्ड, 1 पैन कार्ड और 1 आधार कार्ड बरामद किया है। ये जानकारी प्रशिक्षु IPS शंभू खंडेलवाल ने सदर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। बता दें कि छापेमारी अभियान में पुलिस अवर निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, मनोज कुमार पाल, श्रीराम कुमार पंडित के अलावा आरक्षी ईश्वर सहाय लकड़ा, सिकंदर सिंह एवं आकाश सिंह शामिल हैं। सफलता मिली है, क्या मामला है? जी, पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को 3/1/2024 को हमारे प्रतिबिंब ऐप के जरिए एक सूचना मिली थी कि किसी के खिलाफ ठगी हुई थी। कुल 14 लाख का मामला था। तो तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम बनाई और छापामारी की गई और उक्त छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी के आरोप में शिकायतकर्ता के द्वारा जो बताया गया था उस मोबाइल नंबर के आधार पर ठगी करने वाले गिरोह का पहचान करते हुए हमने कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तथा उनमें से उन 5 के अलावा 2 नाबालिग हैं जिनको निरुद्ध किया गया है।
इन सभी ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया है। तत्पश्चात छापामारी दल के सदस्य एसआई सुनील कुमार सिंह जी के द्वारा समर्पित कंठित आवेदन के आधार पर सदर थाना कांड संख्या 6324 दिनांक 4/2/2024 धारा संख्या 419, 420, 467, 468, 471, 120B 34 के तहत और IT एक्ट संख्या 66D के तहत संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध हमने कार्रवाई की है और अभी गिरोह के अन्य सदस्य का पहचान किया जा रहा है और गिरफ्तार हुए अभियुक्तों का नाम इस प्रकार है: अरुण प्रजापति, सकेंद्र कुमार, मिथुन कुमार, मोहम्मद फैजान, कुंदन कुमार। कहाँ कहाँ कराने वाले हैं सर ये डिस्क्रिप्शन हम आपको बाद में दे देंगे। मतलब सबका आपराधिक रिकॉर्ड भी होते नहीं, इसके पूर्व कोई घटना की है? कोई ऐसी घटना नहीं है। ये साइबर का मामला है और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क का ये हिस्सा है। और भी कुछ लोगों के अभी हमें अरेस्ट करने की ज़रूरत है और भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं, तो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। मामला क्या है सर, ठगी कैसे हुई थी? ठगी ये ऐसे हुई थी कि ये जो जिन्होंने कंप्लेन रजिस्टर किया था उनको एक व्हाट्सएप लिंक आया था। उस लिंक के ज़रिए उनको टेलीग्राम में शामिल किया गया। एक ग्रुप था टेलीग्राम में। उस ग्रुप में ऐसा होता था कि सभी को एक लालच दिया जाता था कि आप यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, आपको 150-300 रुपये ऐसा फ़ायदा होगा। तो 3-4 बार ऐसे कर करके उनका ट्रस्ट जीता जाता था। उसके बाद उनसे बड़े पैसे मांगे जाते थे कि अब आपका अगला टास्क है कि आप 2000 रुपये दीजिए, फिर 5000 रुपये दीजिए। तो इस प्रकार जो ये व्यक्ति है, इन्होंने कुल 14 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए जो इनको वापस नहीं आ पाए। तो कुल मामला ये है, बाकी हम जाँच कर रहे हैं। और जो कुछ सामान जब्त हुआ है उनमें से एक जो प्रतिबिंब ऐप के जरिए हमें सिम का पता चला था वो है। उसके अलावा 7 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, भारतीय स्टेट बैंक का पासबुक है 3, एक हमें ATM मिला है और एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड। और छापामारी दल के हमारे सदस्य एसआई सुनील कुमार सिंह जी थे, मनोज पाल जी थे, श्री राम कुमार पंडित थे और इनके अलावा ईश्वर सहाय लकड़ा, सिकंदर सिंह और आकाश सिंह जी। कहाँ कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये कुल 3 जगह से गिरफ्तारी हुई है: रांची, चतरा और हजारीबाग। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। एटा के अलीगंज क्षेत्र के ग्राम जाजलपुर में मौनी महाराज जी का देवलोक गमन हो गया है। मौनी महाराज के निधन से संत समाज व उनके साधकों में शोक की लहर दौड़ गई है। जिसने भी महाराज जी के निधन की खबर सुनी वह उनके स्थान पर पहुंचा और मौनी महाराज के अंतिम दर्शन किए। जाजलपुर स्थित मंदिर पर पंचतत्व में ब्रह्मलीन मौनी महाराज के दर्शन को लेकर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। देश भर के विभिन्न प्रदेशों से लोग उनके स्थान पहुंचे और अंतिम दर्शन किए। आपको बता दें कि मौनी महाराज दंडी स्वामी ब्रह्मानंद मिश्रा बाल्यकाल से भक्तिमय थे और अपनी तपस्या के दौरान लंबे समय तक मौन रखा और अन्न भी त्याग दिया था, जिसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ले ली है। एटा से सीनू संवाददाता अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां कोतवाली मोहम्मदी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोकन में गरीब दलित युवक की हत्या के बाद कार्यवाही न करने पर नायक टाइगर फोर्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम मोहम्मदी उपजिलाधिकारी के समक्ष ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तर की जांच कराकर कार्यवाही कराने की मांग की है। दरअसल 50 वर्षीय कमलेश को गांव का ही बिट्टू सिंह 4 जनवरी को गोकुल गाना सेंटर से मोटरसाइकिल से लेकर गया था। वहीं परिवार वालों का कहना है कि 4 जनवरी से लापता कमलेश को मोहम्मदी पुलिस ने अनदेखा कर लापरवाही की है। बार बार थाने के चक्कर काटने के बाद 16 दिन बाद FIR दर्ज की, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद लगभग 24 दिन बीत जाने के बाद मृतक कमलेश का शव फरेंदा गांव में एक तालाब में पाया गया, जिसका पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों का कहना है कि आरोपी पैसे देकर मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। वहीं पीड़ित व ग्राम पंचायत वासियों ने नायक टाइगर फोर्स संघ को सूचना दी। इस दौरान पदाधिकारी संजीत कुमार आजाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति कन्नौजिया, राष्ट्रीय सचिव मनोज कुमार प्रभारी, मासूक जिलाध्यक्ष महबूब अली, जिला मंत्री कुलदीप, जिला प्रभारी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। गांव कौन सा आपका? गोकुल। थाना मोहम्मदी। आज यहाँ तहसील पे ज्ञापन दिया, किस संबंध में ज्ञापन दिया? थाने में सुनवाई नहीं आई हुई। किस मामले को लेकर? हमारे पिताजी का मर्डर हुआ है। किसने मर्डर किया?
बिट्टू सरदार में। कहाँ के रहने वाले बिट्टू सरदार? वहीं हमारे खेत के पास उसका झाला है गाँव में। तो थाना मोहम्मदी पड़ता है, वहाँ पे आपने प्रार्थना पत्र दिया था? ये था। वहाँ पे आपकी कोई सुनवाई हुई? नहीं, कुछ नहीं सुनवाई हुई। अच्छा, तो इसी मामले में आप ज्ञापन दिया आपने? हाँ जी। अगर आपकी सुनवाई यहाँ नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? वो हड़ताल कर देंगे, रोड जाम कर देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लखनऊ तक जाएंगे। क्या नाम है आपका? शोभा क्या नाम है आपके पति का? कमलेश। यहाँ पे ज्ञापन दिया, किस संबंध में ज्ञापन दिया है? मेरी सुनवाई नहीं होती है कभी। किस मामले को लेके? मेरे पति का मर्डर हो गया। किसने मर्डर किया? बिट्टू किस तरीके से? मार के तालाब में डाल दिया और कहते हैं डूब के मर गया है। इसकी सूचना आपने मोहम्मदी थाने में दी थी? हाँ दी थी, वो कोई सुनवाई ही नहीं भैया मेरी। तो यहाँ पे ज्ञापन दिया आपको, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? हम भैया भूख हड़ताल करी, वो नहीं अपनी जान दे दी, वो नहीं सुनेगी, नकलऊ ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? कैसे हत्या हुई थी उनकी, कमलेश की? बिट्टू ले गया था। हाँ, बिट्टू ले जा कर गायब कर दिया। हाँ, हम लोगों ने बहुत खुशामद करी, वो कुछ नहीं सुना। प्रधान ने ढुड़वा कर उसको गायब कर दिया, मरवा के तालाब में डरवा दिया। हाँ, और कहते हैं डूब के मर गए। यहाँ सब है, हम सब कुछ कोशिश करी, कोई ने चली नहीं दिया। अगर आप लोग की सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? वो हड़ताल कर देंगे, रोड जाम करेंगे, रोड जाम आत्महत्या कर करेंगे, लेंगे। आत्महत्या करेंगे। यहाँ नहीं होगी सुनवाई तो लखनऊ दिल्ली तक लखनऊ जाएंगे। सभी जाएंगे। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।